नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर माघी प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज बात और सवाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की, जिसकी जद से कोई नहीं बचा। सोनकर साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि तमाम कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत आ गई है? देखिए, जब से इस देश में कोरोना ने अपना दस्तक दिया है जी, सभी विशेषज्ञों की राय थी कि अभी भी इसका चरम पर आना बाकी है। तो मुझको लगता है कि अब कोरोना अपने चरम स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जहाँ की आबादी 23 करोड़ है, जहाँ पे जनसंख्या प्रति घनत्व बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद अगर स्थिति कंट्रोल में है तो निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि योगी जी की सरकार ने और योगी जी ने जो समय समय पे निर्णय लिया उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब 2 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से घोषित किया, तो मैं सबसे पहला शायद देश में और प्रदेश में सांसद रहा हूँगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दी और मैंने ट्वीट करके बधाई भी दी, और ट्वीट पे मैंने एक बात भी कही कि जब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता धीरे धीरे इसके प्रति थोड़ा सा लापरवाह होती जा रही है, जिसके कारण ये और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब 2 सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा तो एक तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा जी कि लोगों में जागरूकता फैलाने का भी बिल्कुल काम जागरूक। अवधेश जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है बात पूरी कर लूं कि कांग्रेस के लोग यहाँ पे भी राजनीति की बात कर रहे हैं। फिर मुझको कहना पड़ेगा, ये वही लोग हैं जब देश की सेना के सौर पे सवाल उठाते हैं और देश की सेना के कार्रवाई से हिसाब मांगते हैं। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आबादी के प्रदेश में अगर आज हम 36,000 कोरोना है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ से फेल है। ये मैनेजमेंट नहीं फेल है, इस महामारी से दुनिया के बड़े से बड़े देश जब घुटने पर है, वहाँ पे 130 करोड़ आबादी का देश आज लगभग 9 लाख है। तो इनको केवल जैसा लगता है मेरे कांग्रेस साथियों को, ये अवसर भी नहीं देखते कि कब किस समय पे राजनीति करना है, किन बिंदुओं पे राजनीति करना है, किन बिंदुओं पे सवाल करना है। स्वीकार नहीं कर पा रहे। देखिए अवधेश जी, बीरेन जी उस बात को तो स्वीकार करते हैं जो उनके सहूलियत के लिए ठीक है, लेकिन जो बातें उनके अगेंस्ट जाती है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और एबीवीपी गंगा जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ के जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस समय इस देश में प्रदेश में कोरोना शुरू हुआ, एक भी बेड अपने पास कोरोना के लिए नहीं था, लेकिन आज 1,05,000 से ज़्यादा बेड उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है और 35,000 से ज़्यादा प्रतिदिन चेकअप हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां पर एक भी लैब नहीं थी, आज 39 लैब काम कर रही है। और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में प्रत्येक जिलों में टेस्ट फैसिलिटी बढ़ जाएगी। और जहां पर कोरोना के समय अपने पास वेंटिलेटर की संख्या नहीं थी, आज 1500 से ऊपर वेंटिलेटर है। एक साथ बीरेन जी 2 बातें कह रहे हैं। अगर मेडिकल सुविधा बनारस में ना होती तो आपके चैनल या मीडिया के लोग या जो लोग बीमार होते आज सड़क पे दिखाई पड़ते और सरकार की बदनामी होती। मैं आपके माध्यम से बीरेन जी से जानना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा आदमी बताइए जो कोरोना से पॉजिटिव हो और इलाज के लिए या बेड के लिए, जिस तरह दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी केस देखने को नहीं मिला है। उदाहरण विनोद शंकर जी, सवाल ये है
कि ठीक है, आगरा का जो उदाहरण आया था वहां पर हालात संभल गए, नोएडा में एक डीएम को पद से हटाया गया तो लगा था चीजें बेहतर होंगी। 1000 का आंकड़ा नोएडा क्रॉस कर चुका है। और जिस जिले से आप हमारे साथ जुड़े हैं वहां पर हालात ये है कि आंकड़ा 600 को पार कर चुका है। कभी ये ग्रीन जोन हुआ करता था, तो जहां पर स्थिति बिगड़ी थी वहां सुधर गई, जहां पर स्थिति बहुत अच्छी तो वहां बिगड़ रही है, इसलिए चिंताएं बढ़ रही हैं। देखिए अवधेश जी, हम आपके बात से पूरी तरह सहमत हैं। स्थिति लगातार दिनों दिन बिगड़ रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी एक जिले की कोई एक घटना को अपवाद स्वरूप करके उसकी चर्चा करके और हम लोग जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, एक तरह से उनका हम अपमान कर रहे हैं। जो लोग कहीं घटनाएं अपवादपूर्ण होती है इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका कहना कि पूरा स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर रहा है या पूरी मशीनरी काम नहीं कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। दूसरा, प्रियंका जी ने जो कहा कि शनिवार रविवार के लॉकडाउन करने से व्यापारियों को नुकसान होता है। देखिए, आपको भी हमको भी ये बात याद करना चाहिए। बचपन में हम लोग देखा करते थे कि रविवार को पूर्णबंदी होती थी, जिसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलता था कि इसी बहाने नगरों की सफाई होती थी। और अगर 2 दिन पूर्व नियोजित पूर्व सूचना से लॉकडाउन किया जाएगा तो मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार के व्यापार को हानि होगी, क्योंकि आदमी इस समय कोरोना संकट के समय केवल जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं उन्हीं चीजों को खरीद रहा है। इसलिए अगर 2 दिन पूर्व सूचना पे, देखिए प्रियंका जी मेरी बात समझने का प्रयास, ये कोई रविवार को बंद करने की चलन और परंपरा कोई आज से नहीं है। देखिए ऐसा है कि शनिवार रविवार को, अच्छा जब तक इसकी दवा नहीं आ जाती है आप ही बताइए इसका क्या समाधान है? इसका समाधान केवल और केवल जागरूकता है। इसका समाधान है 2 गज की दूरी है। लॉकडाउन हो गया, जब लाखों में संख्या हो गई तो आपने खोल दिया। नहीं, मुझको मेरा स्पष्ट मानना है, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने से ना तो व्यापारी परेशान हो रहे हैं और ना तो किसी प्रकार के व्यापार का नुकसान हो रहा है, और ना तो जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वो भी सप्ताह में आराम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 365 दिन 24 घंटा काम करते हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके बिजनेस ठप पड़ गए हैं, जिन्होंने करोड़ों का नुकसान हो गया है, उनको तो आपने देखा ही नहीं, उनको तो आपने कर दिया। प्रियंका जी मैं निवेदन के साथ कहता हूँ, प्रियंका जी मैं निवेदन के साथ कहता हूँ, इस लॉकडाउन के कारण केवल उत्तर प्रदेश और देश में नौकरी नहीं गई, इस लॉकडाउन के कारण पूरे दुनिया के अंदर नौकरी गई है। पूरे दुनिया के अंदर लोग परेशान हुए हैं। तो भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश और उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाला राज्य इससे कैसे निपटे, यही हमारा आज का सवाल है। देखिए अवधेश जी, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने हमको निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। इनकी बेचैनी यही है कि जनता ने इनको नकार दिया है। अरे विपक्ष बच्चे ही नहीं है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जान है तो जहान है, तो बंद नहीं और जो सप्ताह में 2 दिन जो बंद कर रहे हैं उससे सबसे बड़ा फायदा ये है, जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने में सबसे बड़ी सहायता इसमें मिलने वाली है। अब ये लोग ना समझे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सप्ताह में 2 दिन बंद करके हम तो केवल चैन तोड़ेंगे, जनता में जागरूकता लाएंगे, और ये जब तक दवा नहीं बन जाती तब तक इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं यो बीजेपी को सलाह नहीं दे पाए, मैं बीजेपी कांग्रेस वालों को सलाह दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस वालों को सलाह दे रहा हूँ कि केवल टीवी पे डिबेट करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं, जनता में जागरूकता पैदा करें, और अगर इनको ज्यादा सुझाव देने का शौक है तो जरा महाराष्ट्र की सरकार को सुझाव दें, जहां पर नहीं रहेगा सबसे ज्यादा है। इनके सुझाव की जरूरत महाराष्ट्र में है, इनके सुझाव की जरूरत राजस्थान में है। अगर उसके बच्चे को भूख लगेगी तो सड़क पे निकलेगा,
ठीक है, उसके जान भी बच्चे बचाना को जरूरी अगर है, ये जहान भी जरूरत बचाना होगी, जरूरी है, तो लेकिन काम सियासी पे तौर पर जाएगा। देखने का बिल्कुल टकराव सड़क होगा पे- तो फिर सवाल बिल्कुल उठते हैं सड़क- कि इतनी बड़ी बिल्कुल महामारी सड़क से पे कैसे निकलिए, बचेगा देश और अपने प्रदेश, कार्यकर्ताओं यही को उत्तर मांग लगाइए, रहा है प्रदेश। जनता को लेकिन फिलहाल 2 गज की अभी दूरी पे सभी रहने जो का सिरे हैं मास्क वो निरुत्तर प्रयोग नजर आ रहे हैं। करने आप सभी का का बहुत जरा शुक्रिया सलाह हमारे दें। साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी राय पेश करने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान।